वाराणसी। गुरु शिष्य के प्रेम और सम्मान का पर्व गुरु पूर्णिमा बड़े ही श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मठों, मंदिरों और गुरु संस्थानों में सुबह से पूजन, अनुष्ठान और गुरु वंदना की धूम रही। भक्तों ने गुरुओं के चित्रों और पादुका का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। 80 लंका मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण दिव्यदेश रामानुज कोट आश्रम स्थित अनंत श्री विभूषित काशी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज सेवाश्रम कृपा पात्र शिष्य काशी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराज द्वारा गुरु के महत्वता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को मोक्ष में गुरु का महत्व समझाया। पूरे देश विदेश में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है मनाया जा रहा है। आज के अवसर पे आपके सुभाषित बताएं। हमारा शास्त्र कहता है गुप्तम करोति इति गुरु। जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वो गुरु है। जैसे गुप्त मंत्र होते हैं ह्रीं दुं ऐं, तो ये सब बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्रों का जो होता है वो हृदय रूपी आकाश में गुरु जो है धनंजय नाड़ी खींच करके मंत्र देता है, इसको बीज मंत्र बोलते हैं। और आज के दिन हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण और 18 उप पुराणों का उद्घाटन किया था सनातनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए और सत्य को बताने के लिए। तो उसी उपलब्ध में हम लोग महर्षि वेद व्यास का नाम लेकर के अपना गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और अपने शिष्यों को संदेश देते हैं कि धर्म ही सब कुछ है। अगर आप अधर्म से चलेंगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, धर्म से चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी नैया पार हो जाएगी। ये धर्म का प्रतीक है। और आज के दिन से लेकर के सन्यासी जितने भी हैं वो चतुर्मास का संकल्प ले लेते हैं और अपने आश्रम में बैठ करके भक्तों को शिक्षा देते हैं। और शिक्षा में देते हैं भिक्षुका न भिक्षन्ति शिक्षन्ति च गृहे गृहे। भिक्षा हम लोग नहीं मांगते बल्कि शिक्षा देने घर घर जाते हैं। भिक्षुका न भिक्षन्ति शिक्षन्ति च गृहे गृहे दियताम दियताम लोके तस्मात् न कोपि तपः। अगर हम तपस्या करते हैं, आपको हम दान करते हैं अपने वचनों को, दियताम दियताम लोके तस्मात् न कोपि तपः, जो मैंने दिया वो एक तपस्या समझ करके स्वीकार करो। यही हमारा संदेश है। माता जी कहीं ना कहीं जो ये है कि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, ये क्या है रहस्य इसके बारे में? बिल्कुल असंभव है, क्योंकि देखिए हम जहाँ तक समझते हैं कि गुरु जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है। गुरु कोई लिंग नहीं है, न गुरु स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, गुरु ज्ञान है। और ज्ञान के बिना हमारा शास्त्र भी कहता है कि ऋतेर ज्ञानार्थ मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। और जब हमें मुक्ति चाहिए तो हमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठने शयनम, फिर हमें आना है फिर जाना है फिर आना है फिर जाना है। और अगर अपने दुष्कर्मों को भोगने के लिए भगवान विष्णु को 14 साल का वनवास हो सकता है तो फिर साध्वी गीताम्बा तीर्थ और आप लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि भगवान विष्णु ने वृंदा का सचित हरण किया था सत्य की स्थापना के लिए। तो वृंदा ने एक सती स्त्री ने श्राप दिया कि जिस तरह से 14 घंटा आपने हमें भ्रमित किया है उसी तरह से 14 साल आप जंगलों में भटकेंगे। तो एक स्त्री का श्राप, एक सती स्त्री का श्राप भगवान भी भोगे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं भोग सकते? इसलिए हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। थोड़ा दुख सुख संसार में आता है, उसको भोगते हुए हम निकल जाए, क्योंकि दुख भोगने ही संसार में आते हैं। हम सुख भोगना होता तो स्वर्ग में बैठे रहते। और तमाम ऐतिहासिक राशि में क्या कहेंगे? ये दंडी संप्रदाय का आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा है मठ मछली बंदर। ये दंडी स्वामियों की अत्यंत प्राचीन, काशी की सबसे प्राचीन ये मठ है। यहाँ बड़े बड़े ऐसे संत हुए हैं, ये कम से कम 200-400 पीढ़ियाँ इस पर गुजर गई। हजारों वर्ष से ये आश्रम है, यहाँ बड़े बड़े संत आए गए। और इस वर्तमान में इस मठ के महंत पूज्य दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज हैं, जो गद्दी पर आसीन हैं और इस मठ के महंत हैं। पूरे भारत के दंडी स्वामियों के अध्यक्ष हैं और कुंभ मेला के अध्यक्ष हैं। और तमाम इसके बाद गंगा सेवा समिति और तमाम चीज़ों में पदाधिकारी हैं। और मैं महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी का शिष्य, मठ मछली बंदर, वाराणसी। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा इसके अवसर? आज का दिन हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पुण्य कारक है, क्योंकि आज हम लोग गुरु के पास जा करके हमारी जो भी
गलत अच्छी जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको समर्पण करते हैं और तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये करके उनको प्रणाम करके उनकी सेवा करके अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं और हमको वो सदमार्ग दिखाते हैं। ये जो कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस पर ब्रह्म के समान है गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। भगवान ने बताया कि ये जो गुरु जी है ना, इन्हीं के पैर पड़ो, यही आपको इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। और आपको, क्योंकि हर एक इंसान जो भी यहाँ आता है तो यही संकल्प के साथ आता है कि हमारा मोक्ष हो, यहाँ से हमारा उद्धार हो, बार बार इस आवागमन का जो चक्कर है वो हमारे से कट जाए। जो 84 लाख योनियों में इंसान भटकता हुआ ये मनुष्य का जीवन पाता है, फिर इसमें ये सोचता है अच्छे कर्म करें, तो अच्छे कर्मों के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। उसी की सबकी लालसा रहती है, तो उसको दिलाने वाला कौन है? गुरु है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे समुद्र का जल है और दूसरा भी जल है, पर समुद्र के जल को हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खारा है। पर उसी समुद्र के जल को जब मेघ उठा करके ले जाता है और बारिश करता है तो वो मीठा हो जाता है। उसी प्रकार जो ये मंत्र हैं वो पुस्तकों में भी लिखे हैं और गुरु लोगों के दिमाग में भी लिखे हैं, पर जो पुस्तक का मंत्र है ना, वो खारे समुद्र के जल के समान है। हम उसको पढ़ करके वो चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे उसी खारे जल को मेघ जब उठा करके ले जाता है आसमान में और उसको बारिश कर देता है तो वो मीठा हो जाता है, उसी प्रकार ये जो गुरु लोग हैं ना, वो उस मंत्र की शक्ति को अपने शिष्य के अंदर आधान कर देते हैं। तो उससे क्या है, उस मंत्र में शक्ति आ जाती है और उसका जप करने से, ध्यान करने से, भजन करने से क्या है, इंसान को इस संसार सागर से, भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। और इतना ही कहते हैं। और हम ये कहेंगे कि ये तो काशी है, गुरुओं का शहर है, यहाँ तो सब लोग का गुरु, कहाँ जा रहे हो, ये तो गुरुओं का शहर है, यहाँ कुछ बताने की। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, पूरे देश विदेश में धूम से लोग मना रहे हैं, सभी शिष्य अपने गुरु का पूजन कर रहे हैं। एक अपना शुभ परिचय बताते हुए गुरु जी आज के देश में कुछ शुभ वचन आपके काशीवासियों के। जी, जय श्रीमन नारायण। और आप सभी के जितने भी चैनल हैं, ये समस्त चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना और बधाई। बंधुओं, ये लक्ष्मी नारायण दिव्यदेश रामानुजकोट अनंत श्री विभूषित जगतगुरु स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और आज वर्तमान में हम यहाँ के महंत हैं स्वामी राम प्रपन्नाचार्य। गुरु पूजन भविष्य के उत्थान के लिए किया जाता है, और भविष्य का उत्थान तभी संभव है जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारा भविष्य संवरने और सुधरने वाला नहीं है। इसलिए कि संवरेगा सुधरेगा तब जब हमारे अंदर संस्कार आएंगे, और संस्कार शिष्टाचार व्यवहार तभी आ सकता है जब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होगा। तो गुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म है। दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई देवी देवता नहीं है। माता पिता गुरु के ही चरणों में हमारी भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। और इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। महाराज जी बताते हैं कि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्या ये सही बात है? जी, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है कि गुरु रहेंगे तभी तो बताएंगे कि भगवान कौन है। गुरु मुखमन धित्या प्राह वेदान शेषा, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगा, गुरु बताएंगे नहीं, तब तक मोक्ष क्या हम जानेंगे कि मोक्ष किसे कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो है, तो मोक्ष के बारे में कैसे जानेंगे।
तो उसके लिए गुरु की शरणागति हमें ग्रहण करनी होगी। उसके बाद अनन्यास चिंतयंतो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्य भाव से भजन कीर्तन स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। अपने गुरु के चरणों में अनन्य प्रेम करना चाहिए। इतना प्रेम करना चाहिए कि गुरु के हृदय में आपका स्थान प्राप्त हो जाए, तभी कल्याण है, तभी मोक्ष है। और मोक्ष गुरु के आशीर्वाद फलस्वरूप ही मोक्ष है। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, पूरे देश विदेश में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर आपके शुभाशीष वचन। आसायां ददते त्रिदण्डतिलके यज्ञोपवीतं शुभं नानापीठसुशासकं यतिवरं काशीवत रामानुजशास्त्रितं गोपालवर्यं प्रभुं अश्रुको। और आपके चैनल जितने भी भक्तगण देख रहे हैं, सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूजा हमारे जीवन में हमारे उत्थान के लिए गुरु का पदार्पण कल्याण है। इसलिए गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता है। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी देशवासियों से यही विनती करेंगे कि अपने अपने माता पिता और गुरुदेव भगवान को पूजन अर्चन करते रहें और उनके वाक्य, उनके शब्दों को अंगीकार करें और अपने शिष्टाचार व्यवहार संस्कार के द्वारा अपने गुरुदेव भगवान के वचनों का पालन करना ही गुरु पूर्णिमा का परम उद्देश्य है।